महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध ने भारत का इतिहास और भविष्य बदल कर रख दिया। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आओ जानते हैं कि महाभारत में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसे आप नहीं जानते हैं। इससे पहले यह जान लें कि महाभारत में क्या क्या और भी रहस्य छुपे हैं। का श्राप दिया था, इसलिए पांडु के कोई पुत्र नहीं हुआ। सभी पांडव देवताओं के पुत्र हैं। कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था। अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया था। कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को श्राप दिया था। द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया था। युधिष्ठिर ने दिया था सभी स्त्रियों को। यह श्राप कि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। व्यास जी ने काशी नगरी को दिया श्राप। मांडव्य, अरशिका, यमराज को श्राप। द्रौपदी ने कुत्तों को दिया श्राप। अंत में राजा परीक्षित को शमीक ऋषि ने श्राप दिया था। अंत में श्री कृष्ण की बातें, श्री कृष्ण और 8 का अंक। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थीं। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास क्षेत्र। युद्ध को सिर्फ कृष्ण ने ही संचालित किया था। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण के कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्तिपूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया